पहले वाले वीडियो में हमने रेसिस्टेंस के बारे में जाना था। रेसिस्टेंस जो होता है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इन दोनों इक्वेशन से हम ये कंस्टिट्यूट कर सकते हैं डेट R इज इक्वल्स टू रो इंटू L बाई A। रेसिस्टेंस इज इक्वल टू अ कांस्टेंट जिसको हम रो कहते हैं इंटू लेंथ ऑफ द कंडक्टर बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। ओके, तो रो क्या है? इसको जिसको हम रो कह रहे हैं वो एक्चुअली में है क्या? तो रो के टर्म्स में अगर इस फॉर्मूला को हम कंस्टिट्यूट करें तो रो इज इक्वल्स टू R इंटू A बाई L। सो रो इज अ कांस्टेंट नोन एज रेसिस्टिविटी। रो को ही हम रेसिस्टिविटी कहते हैं of the material of the conductor। And what is R? R is the resistance of the conductor. A is equals to area of cross section of conductor and L equals to length of the conductor। तो यहाँ से हमें रो का फॉर्मूला मिलता है जो कि होता है रेसिस्टिविटी। अब आते हैं रेसिस्टिविटी के डेफिनेशन पे। The resistivity of a substance is numerically equal to the resistance of rod of that substance which is 1 meter long and 1 square meter in cross section। तो एक तरह से इसके फॉर्मूला को हमने डिफाइन किया कि रेसिस्टिविटी क्या है। रेसिस्टिविटी is numerically equal to the resistance of the rod of that substance which is 1 meter long and 1 square meter in cross section। इस फॉर्मूला से आपको क्लियर हो जाएगा ओके कि अगर सबका यूनिट सबका वैल्यू अगर हम 1 लेंगे तो रेसिस्टेंस जो है उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा है एंड लेंथ से डिवाइड हो रहा है जिसको हमने 1 लिया, सभी को हमने 1 लिया। तो द रेसिस्टिविटी ऑफ अ सब्सटेंस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू the resistance of rod of that substance which is 1 meter long and 1 square meter in cross section and the SI unit of resistivity is ohm meter। okay, तो resistance का यूनिट तो हमें पता है जो कि ओम होता है, पर वही रेसिस्टिविटी का जो यूनिट है वो होता है ओम मीटर। द रेसिस्टिविटी ऑफ अ सब्सटेंस डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स लेंथ। जो रेसिस्टिविटी है किसी भी सब्सटेंस का वो उसके लेंथ पे डिपेंड नहीं करता है। हाँ, रेसिस्टेंस ज़रूर डिपेंड करता है पर रेसिस्टिविटी लेंथ पे डिपेंड नहीं करता है, या थिकनेस पे भी रेसिस्टिविटी डिपेंड नहीं करता है। तो किस पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस एंड टेम्परेचर। तो रेसिस्टिविटी सिर्फ नेचर ऑफ द सब्सटेंस एंड टेम्परेचर पे ही डिपेंड करता है। ये नोट कर लेना है बच्चों की रेसिस्टिविटी नेचर ऑफ द सब्सटेंस एंड टेम्परेचर पे ही डिपेंड करता है। एज फॉर एग्जाम्पल, बाय सेइंग दैट द रेसिस्टिविटी ऑफ कॉपर is 1.69 into 10 to the power minus 8 ohm meter, we mean that if we take a rod of copper metal 1 meter long and 1 square meter in area of cross section, then its resistance will be 1.69 into 10 to the power minus 8 ohms। इसका मतलब ये है बच्चों कि अगर कोई एक कॉपर वायर हम लेते हैं जिसका रेसिस्टिविटी 1.69 इंटू 10 to the power minus 8 ओम मीटर है, जिसका मतलब ये हुआ कि अगर कॉपर मेटल का 1 मीटर का रॉड हम लेते हैं और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है 1 स्क्वायर मीटर है, तो उसका रेसिस्टेंस होगा 1.69 इंटू 10 to the power minus 8 ओम। ठीक है बच्चों, ओम मीटर यानी कि इतना ओम रेसिस्टेंस पर मीटर। इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं बच्चों। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे इन दिस वीडियो। थैंक यू so much for watching and please do subscribe to Educational Era.